दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज अमीन के कोर्स का 10वां दिन है। आज से पहले हमने आप लोगों को 9 वीडियो दे चुका हूँ, ठीक है। और मैंने अमीन का कोर्स इसलिए शुरू किया है कि आप लोग अमीन का प्रशिक्षण लेकर 50-60 हजार रुपए महीने का आराम से कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है, तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अमीन का कोर्स लीजिए और प्रशिक्षण लेकर आप लोग 50-60 हजार रुपए महीने आराम से कमा सकते हैं। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो अभी चल रहा है धूल कट्ठा बिघा का क्विज, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 4 हाथ की लगी है तो एक धूल में कितना वर्ग फीट होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर 6 हाथ की लगी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि पूरे हिंदुस्तान में 4 हाथ से लेकर 13 हाथ तक लगी चलता है, ठीक है। तो पीछे के वीडियो में हमने चर्चा किया कि अगर 4 हाथ का लगी है तो वहां पर जो धूल होगा उसमें कितना वर्ग फुट होगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा जमीन जो होगा वह एक धूल होगा, ठीक है। चाहे लगी कितना भी लंबा क्यों ना हो, चाहे 4 हाथ की लगी हो या फिर 6 हाथ की लगी हो, एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा जमीन एक धूल ही होगा, ठीक है। कहीं का धूल बड़ा तो कहीं का धूल छोटा होता है। तो आइए हम लोग आज 6 हाथ की लगी की चर्चा कर लेते हैं। 6 हाथ की लगी, 6 हाथ की लगी, ठीक है। ये जो प्लॉट आप लोग देख रहे हैं वह एक धूल का है, लेकिन कल जो मैंने बताया था आप लोगों को कि यह 4 हाथ की लगी से ये प्लॉट है, लेकिन आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं यह जो प्लॉट है वह 6 हाथ की लगी से मापी किया हुआ है, ठीक है। एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा, ठीक है। इसके बराबर ये मेड़ है और इसके बराबर ये मेड़ है, ठीक है। यह बिल्कुल बिल्कुल वर्गाकार प्लॉट है, ठीक है। एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा, ठीक है। यह मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग जहाँ जाइएगा वहां से आप लोगों को इसी प्रकार का जमीन मिलेगा, ऐसा नहीं है। कहीं पे आपको लंबा मिल जाएगा, कहीं पे चौड़ा मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी आकृति का आप लोगों को प्लॉट मिल सकता है, लेकिन अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैं यह वर्गाकार प्लॉट लिया हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। आप लोग एक नोट बनाइए ताकि आप लोगों को आसानी से कोई भी चीज समझ में आए, ठीक है। अगर नोट बनाने चलिएगा तो आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। चलिए, यह जो प्लॉट है एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा, जब एक को एक में गुना करेंगे तो एक ही होगा, एक गुने एक बराबर एक ही होता है। और जब लगी को लगी में गुना करेंगे तो लगी स्क्वायर हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि लगी में लगी को गुना करेंगे तो वर्ग लगी होगा। तो वर्ग लगी या फिर लगी स्क्वायर, वर्ग फुट हो या फिर फीट स्क्वायर हो, वर्ग मीटर हो या फिर मीटर स्क्वायर हो, एक ही चीज है, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने चीज को समझ लिया, वर्ग लगी और लगी स्क्वायर, ठीक है। वर्ग और स्क्वायर दोनों एक ही चीज है। चलिए, अब हम लोग 6 हाथ की लगी की चर्चा करते हैं कि अगर 6 हाथ की लगी है तो फिर यह जो एक धूल जमीन हुआ, एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा, उसमें कितना वर्ग फुट आएगा। तो ठीक है, हमने आप लोगों को एक चीज और बताया था, और हर वीडियो में मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि आप लोग जरीब की लंबाई जो है भिन्न भिन्न यूनिट में उसको याद कर लीजिए, ठीक है। लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप लोग देख लीजिए। एक जरीब की लंबाई 100 कड़ी, अगर फीट में देखें तो 76 फीट, मीटर में देखें तो 20 मीटर, गज में देखें तो 22 गज, हाथ से देखें तो 44 हाथ, बित्ता से देखें तो 88 बित्ता, ठीक है। इंच में देखें तो 792 इंच होता है। ये सब एक जरीब की लंबाई है, ठीक है। तो चलिए, अब हम यहाँ पे 6 हाथ की लगी से जो ये प्लॉट मापी किया हुआ है, एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा, वह एक धूल है। और इसको हम वर्ग फुट में अगर चेंज करते हैं तो कितना वर्ग फीट होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक जरीब में 44 हाथ होता है, ठीक है। अगर
रहा है 66 फीट। ठीक है, अब हमको यह पता कर लेना है कि एक हाथ की लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक हाथ बराबर 66 और बटा 44, और जब इसको भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 1.5 फीट। कहने का मतलब एक हाथ में 1.5 फीट होता है, मतलब 1.5 फीट। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये जो है 6 हाथ और गुने 6 हाथ। जब एक लग्गी में 6 हाथ होता है तो एक लग्गी गुने एक लग्गी 1 गुण होता है। ठीक है, तो एक लग्गी को हम लिख सकते हैं 6 हाथ और गुना 6 हाथ। जब दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 गुण। ठीक है, क्योंकि 6 हाथ के बराबर होता है एक लगी और 6 हाथ के बराबर होता है एक लगी। चलिए, जब इसको वर्ग फीट में चेंज करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 गुणे 1.5 फीट, क्योंकि एक हाथ में 1.5 फीट होता है। ठीक है, 1.5 फीट गुना ये वाला 6 और हाथ की जगह पर 1.5 फीट। ठीक है, चलिए अब इनको गुना कर लेते हैं, इसको और इसको। जब 6 को 1.5 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 9, और फीट का फीट लिख देंगे, और यहाँ 6 को 1.5 से जब गुना करेंगे तो यह भी हो जाएगा 9 फीट। ठीक है, और जब 9 को 9 में गुना करेंगे यहाँ पे तो यह हो जाएगा 81, और जब फीट को फीट में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा फीट स्क्वायर। कहने का मतलब जब 6 हाथ का लगी है तो एक गुण में 81 वर्ग फुट होगा। 81 वर्ग फुट, 81 वर्ग फीट या फिर 81 स्क्वायर फीट। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। चलिए, और यह जमीन भी एक ही गुण है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक गुण में 36 वर्ग फुट होता है, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि एक गुण में 81 वर्ग फुट होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे लगी का जो माप है वह बदल गया। पीछे वाला जो हमने बताया था आप लोगों को वह था 4 हाथ का लगी, इसीलिए एक गुण में 36 वर्ग फुट हुआ था, और यहाँ पे 6 हाथ की लगी है, इसीलिए एक गुण में 81 वर्ग फुट जमीन हुआ। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो एक गुण जमीन है, एक गुण जमीन जो है यह अगर इकट्ठा इसको बनाना है इकट्ठा, तो क्या करेंगे? एक गुण को भाग कर देंगे 20 से। ठीक है, तो यह हो जाएगा कट्ठा। जब एक को 20 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक को जब भाग करेंगे 20 से तो यह हो जाएगा 0.05 कट्ठा। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 20 धूर का एक कट्ठा होता है। जब ऐसा ऐसा देख रहे हैं आप लोग प्लॉट, एक धूर का ऐसा ऐसा 20 रहेगा तब जाकर एक कट्ठा जमीन होगा। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं कि अगर इसको बीघा बनाना है तो क्या करेंगे। ये जो कट्ठा है इसको 20 से भाग कर देंगे, या फिर डायरेक्ट धूर से अगर बीघा बनाना है तो हम क्या करेंगे, 400 से भाग कर देंगे धूर में, तो वह बीघा बन जाएगा। क्योंकि एक बीघा में 400 धूर होता है। ठीक है, एक कट्ठा में 20 धूर और एक बीघा में 400 धूर होता है। एक वीडियो आप लोगों को ऐसा भी दूंगा जिसमें सिर्फ धूर कट्ठा बीघा की चर्चा होगी। ठीक है, और उसको आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, अभी तो मैं आप लोगों को 4 हाथ की लगी, 6 हाथ की लगी, 8 हाथ की लगी की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, और उसमें इंक्लूड कर दिया हो कि उसमें कितना वर्ग फीट होता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये चीज आप लोगों ने आसानी से सीख लिया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला
हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।